हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने आर सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके अंदर हमारे पास छोटे मोटे ऑपरेशन क्या होते हैं उसके बारे में समझा था। इस लेक्चर में हम आर के अंदर जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर में ख़ास तौर पे हम अपने जो छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एसेट्रा, उनकी बात करेंगे। और एज अ रूल आई कैन टेल यू कि जिस प्रकार से हम किसी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम आर सॉफ्टवेयर में इन सिंपल कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर में इस स्लाइड के द्वारा पहले इस बातों को समझते हैं और उसके अलावा हम आपको कुछ और भी जो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो हमारा होता है कि जब भी हम आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमारा एक ये सिंबल होता है, ये हमारा ग्रेटर देन साइन होता है, जैसे ये है। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉम्प्ट साइन है। इसी के आगे हमारी कमांड लाइन होती है जिसके ऊपर हम अपने कमांड्स को टाइप करते हैं। उसके बाद में हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है जैसे कि लेस देन साइन और एक इसके आगे डैश, और दूसरा हमारा होता है इक्वलिटी साइन। अब सवाल आता है कि यहाँ पर दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे भला क्यों होते हैं? तो उसके पीछे कारण ये है कि जब आर की शुरुआत हुई थी तब उसके अंदर जो असाइनमेंट ऑपरेटर दिया गया था वो इस प्रकार का दिया गया था, लेस देन हाइफन साइन। और बाद में ये जो इक्वलिटी साइन है इसको भी आर सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब चूंकि मैंने इस आर की बर्थ और इसका जो आर में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैंने भी आर की शुरुआत जब करी थी देन उसमें खाली एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर होता था, लेस देन हाइफन वाला और लेस देन डैश वाला। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में भी या कहीं कहीं पे हमारे लिखने में भी इस तरह का आपको सिंबल मिलेगा, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है जहाँ तक हम लोग की कोर्स का लेवल है। चाहे आप लेस देन हाइफन को यूज़ करें या आप इक्वलिटी साइन को यूज़ करें, दोनों के आउटकम में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लिखते हैं कि x लेस देन डैश और से हाइफन 40, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू 40 है ये हमारे वेरिएबल x के अंदर असाइन हो गई है। और अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 40 तो भी इसका हमारा इंटरप्रिटेशन वही होता है कि जो वैल्यू 40 है वो हमारी x वेरिएबल को असाइन कर दी गई है। और यही काम आप देखेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट में भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा एक खास बात यह है कि आर सॉफ्टवेयर में हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को तो असाइन कर सकते हैं, साथ में ही हम किसी वेरिएबल को भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले असाइन किया x इक्वल टू 40, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे एक वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। फिर हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया x इंटू 3 और उसको हमने y के अंदर असाइन कर दिया और हमने लिखा y इज इक्वल टू x इंटू 3, x मल्टीप्लाइड बाई 3। और फिर हमने एक और नया वेरिएबल डिफाइन किया x माइनस वाई और इसको मैंने z के अंदर असाइन कर दिया। राइट, तो आप इसमें से देखेंगे कैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट में कि जब हम x इंटू 3 को y के अंदर असाइन कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? 40 इंटू 3 कितना हो गया? 120। तो ये वैल्यू मुझको मिल गई। और जब हमने यहाँ पे दिखाया z इज इक्वल टू x माइनस वाई तो x की वैल्यू थी 40, y की वैल्यू थी 120, तो आपको आंसर मिल गया -80। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर के अंदर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और किसी वेरिएबल, दोनों को हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं और उसके लिए हम दोनों में से किसी भी जो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अगली इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम जब भी कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो अपने प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं जो बाकी लोगों को पढ़ करके समझ में आ जाए और वो हमारे उस आर को भी समझ में आ जाए कि ये खाली कमेंट है, इसके ऊपर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है। इस कार्य को करने के लिए हम हैश की का इस्तेमाल करते हैं। हैश की को अगर हम अपने जहाँ से हमारा कमांड शुरू होते, जहाँ से लाइन शुरू होती है, अगर हम पहले स्थान पर लिख देते हैं तो इसका मतलब आर समझता है कि इसके आगे के जितने भी कमांड्स या जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको खाली एज ए कमेंट ही पढ़ना है और उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है। जैसे कि अगर हम लिख देते हैं हैश म्यू इज़ द मीन, इसका मतलब है कि यहाँ पे आर को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना और उसको खाली कॉमन की तरह लिखना है। और अगर हम लिख देंगे हैश की x इक्वल टू 40, देन इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x इक्वल टू 40 नहीं होगा, ये खाली एक कमेंट की तरह ही
यूज़ किया जाएगा, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आर में जो आपको हरदम अपनी प्रोग्रामिंग में ध्यान रखना है वह है कि आर केस सेंसिटिव होता है, कि अगर हम लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स को अगर हम वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं तो उनका मतलब अलग अलग होता है। अगर हम कहें अपर केस अल्फ़ाबेट या जो हमारा कैपिटल एक्स है उसको हमने वैल्यू असाइन करी 40, और हमने लोअर केस अल्फ़ाबेट या जो हमारे स्मॉल एक्स होता है तो उसको अगर मैंने 40 वैल्यू असाइन करी तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैंने यहाँ पे असाइन किया लोअर केस एक्स दैट इज स्मॉल एक्स को हमने डिफाइन किया 40, तो इसकी वैल्यू 40 आ गई। अब हमने यहाँ पे ढूंढा कैपिटल एक्स, जब हमने कैपिटल एक्स को हमने यहाँ पर ढूंढा तो उसने कहा कि ऑब्जेक्ट एक्स नॉट फाउंड, और जब हमने कर दिया कैपिटल एक्स इक्वल टू 30 तो देखिए कैपिटल एक्स की वैल्यू 30 आ गई और स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारी 40 रही। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद में हमारा बात आती है कि जब भी हम कई सारी वैल्यूज़ को एक साथ असाइन करना चाहते हैं एक किसी वेरिएबल में, और हम चाहते हैं कि आर हमारा उन सारी वैल्यूज़ को एक साथ समझ जाए, उसको रीड करे, उसके लिए हमको कमांड यूज़ करना पड़ता है सी का मतलब कंबाइन। तो अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे सी और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब आर समझेगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 को हमको एक साथ पढ़ना है, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर या डेटा वेक्टर। अब यहाँ पे गणित में आपको ज़रा सा वेक्टर वर्ड को बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। इसके हमारे अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन आर सॉफ्टवेयर में जब हम वेक्टर या डेटा वेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कई सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सी कमांड के द्वारा जोड़ दिया गया है। आपको सिर्फ उसको इसी तरीके से समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अगर हमको ये 5 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, मुझको उनको एक साथ असाइन करना है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें y इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 4, 5, ये आपको बोलेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। अगर हम इन वैल्यूज़ को अगर हम इन ब्रैकेट्स के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर भी अगर हम लिख देंगे तो भी ये कहेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। लेकिन जब हम इसको लिख देंगे y c और ब्रैकेट में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, देन फिर उसको ये एज अ डेटा वेक्टर पढ़ लेगा और y इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हमको यहाँ पे दे देगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले ज़रा सा इन कमांड्स को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या देखिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम असाइन करते हैं x इक्वल टू 40, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 40। अब इसी में अगर हमने ये डिफ़ाइन कर दिया y इज इक्वल टू 3 इंटू x, तो देखिए कितनी y की वैल्यू कितनी आ गई 120। और अगर हमने यहाँ पे z इज इक्वल टू डिफाइन कर दिया y माइनस एक्स, तो देखिए कितना हो गया z की वैल्यू 120 माइनस 40 80। और यहीं पे अगर हमने मान लीजिए डिफाइन कर दिया से अगर एक नया वेरिएबल लेके हैश म्यू इज इक्वल टू 3 और से 7 इंटू से हेयर x, तो देखिए इसमें से देखिएगा कुछ नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या है, ये कुछ नहीं बताएगा मेरे को, क्योंकि इसने उसको एज ए कमेंट ले लिया है। और साथ ही अगर हम यहाँ पे असाइन कर दें कैपिटल x इक्वल टू से 60, तो आप देखोगे अगर हम यहाँ पे कैपिटल x दिखाएंगे तो ये आएगा 60, लेकिन हम स्मॉल x दिखाएंगे तो ये आएगा 40। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर स्मॉल x इक्वल टू 40 देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, राइट। और उसके अलावा अगर हमको मान लीजिएगा हम कहें कि मुझे कोई एक डेटा वेक्टर डिफाइन करना है 1, 2, 3, 4, 5, तो देखेंगे ये बोलेगा एरर। और वही अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर भी दे देंगे तो भी कह देगा एरर। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कंबाइन करना चाहें सी कमांड के द्वारा तो ये मेरे को सही बात बता देगा और y की वैल्यू हमारी 1, 2, 3, 4, 5 देखिए आ जाएगी, राइट। अब हम अपनी स्लाइड में वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यहाँ पे आर को में हम जो छोटे मोटे कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो एडिशन करने के लिए हमारा ऑपरेटर वही होता है जो हमारा कैलकुलेटर में होता है, प्लस साइन। तो अगर हमने कह दिया 5 + 3 तो कितना आ जाएगा 8। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा स्टार होता है 5 × 3, तो ये हमारा हो जाएगा 15। और ये देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दिखाई पड़ रहा है स्क्रीनशॉट्स के द्वारा भी। और हमको चाहिए सब्ट्रैक्शन तो हमारा साइन होता है माइनस, तो हमने कर दिया 5 - 3, तो ये उत्तर आ जाएगा 2। और डिवीज़न के लिए हमारा ये वाला हमारा बैकस्लैश ऑपरेटर होता है, तो इसको हमने कर दिया 5 / 2। कैसा कि हम कैलकुलेटर में करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे देखिए 2.5 आ गया। और उसी के बाद इसी तरह से हमको अगर अपने आवर ऑपरेशन करना है, जैसे कि हमको अगर लिखना है 3 स्क्वायर,
तो 3 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लिख देंगे 3 हैड 2 या 3 डबल स्टार 2। तो दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे। तो अगर हम कह देंगे 3 हैड 2 तो भी उत्तर आ जाएगा 9, और 3 डबल स्टार 2 कर देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा 9। तो हमारे इस तरह के पावर ऑपरेशन को कि हमारे दो ऑपरेटर होते हैं और आप किसी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में करके दिखाया भी है। और वही काम अगर हमको मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का निकालना है तो भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर ऑफ 1/2, और ये हमारा 3 रेज़ टू पावर ऑफ 0.5 हो जाएगा। इसका उत्तर आप अगर निकालेंगे तो आपका 1.732 करके आ जाएगा। और यही काम अगर आप 3 डबल स्टार 0.5 भी कर देंगे तो भी हमको स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखा कि ये बहुत ही आसान ऑपरेशन है। और वही काम अगर हमको 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर लिखना अगर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर ऑफ -1/2 या 3 पावर ऑफ -0.5। तो इसको हम 3 हैट -0.5 अगर लिख देंगे अगर हम, तो ये वैल्यू में उसको 0.577 करके मिल जाएगी, राइट। और उसके अलावा अगर आपको कई सारे ऑपरेशन को एक साथ अगर करना अगर है तो उसमें से आपका जो बॉडमास का रूल होता है, अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट होंगे, फिर ऑर्डर्स होंगे, अर्थात एक्सपोनेंट और रूट होंगे, उसके बाद डिवीज़न होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। इसी ऑर्डर में सारे के सारे आपके ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पर करके ये दिखाया हुआ है, राइट। तो दरअसल इन्हीं ऑपरेशन को जरा हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके भी देखते हैं कि किस प्रकार से आउटकम आता है। ये स्क्रीन मुझे अगर क्लियर करनी है तो हम दबा देंगे Ctrl L। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 5 + 6 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एडिशन 11। इनकेस अगर हम कह देंगे 8 - 2 तो देखिए ये हो गया सब्ट्रैक्शन। हमने कह दिया 8 × 3, तो 8 × 3 = 24, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। 8 / 2 कितना हो गया? 4। और अगर वही ऑपरेशन अगर मुझको करना है कि से 6 स्क्वायर तो हम कर देंगे 6 हैड 2, और हम चाहें तो 6 डबल स्टार 2 भी कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा 36। और अगर हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ 6 अगर निकालना अगर है तो 6 हैट 0.5 कर देंगे तो यह 2.44 आंसर आ जाएगा। और अगर हमको 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अगर निकालना है तो 6 हैट -0.5 कर देंगे तो हमारा उत्तर 0.40 आ जाएगा। उसी के साथ में अगर हमको कोई अपना अगर बॉडमास का रूल अभी अगर लगाना अगर है तो 6 × 7 + 4 हैट 3 - 9 / 3 इस तरह का भी करेंगे अगर हम, तो भी देखिए इसका उत्तर हमारा जो भी 103 आना है बॉडमास के रूल्स को फॉलो करते हुए, ये हमारा अपने आप से आ जाएगा, राइट। तो अब हम चलिए अपने इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपको इस बॉडमास रूल के साथ में अगर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे खाली जो हमारे सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को हम अपने कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं, उनका इस्तेमाल हमारा बाकी कार्यों के लिए होता है। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, लेकिन उसको आपको यहाँ पे समझाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको हम एक रिवाइज़ करा दें कि इस तरह के कैलकुलेशंस हमारे होते हैं, आपको बॉडमास के बारे में बता दें। लेकिन आपका कार्य यहाँ पर यह है कि आप एक छोटे छोटे से कैलकुलेशन लीजिए, आप उनको अपने हाथों से करिए, और हाथों से करने के बाद में आप उसी चीज़ को अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए। जब आप उसको अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप में और आर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि जो हम आर से करवाना चाहते हैं उसको मुझे किस प्रकार से लिखना है, और जो आर हमारी बात को किस प्रकार से समझ रहा है उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और जब हम और आर दोनों एक दूसरे की भाषा को समझने लगेंगे, देन हमारा आगे के कोर्सेज में जो प्रोग्रामिंग करनी है वह काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और हम अगले लेक्चर में आपको कुछ और ऑपरेशन के साथ में समझाने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।